नाज़रीन, आज आपको मिलवाने आए हैं एक ऐसे माज़ूर शख्स से जो एसी रिपेयरिंग का काम किया करता था। करंट लगने की वजह से दूसरी मंजिल से गिरा और पैरालाइज हो गया। अब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 17 साल से चरपाई पर लेटकर ऐनकें और रुमाल बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। हुज़ूर कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान। हुज़ूर, क्या हुआ कि एक अरसे कबल आप जो है ना एसी की कंपनी में काम किया करते थे जी। और आज जो है इस तरह चरपाई के ऊपर बैठे हुए हैं और ऐनकें बेच रहे हैं। जी, मैं ना हायर कंपनी में एसी मैकेनिक था। तो ये 2008 में मुझे ना करंट लगा था दूसरी मंजिल पर। मैं एसी चेक कर रहा था तो दूसरी मंजिल से करंट लगा तो नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी ना टूट गई, तो फिर ये निचला हिस्सा बिल्कुल डेड हो गया। अब ये 17 साल हो गए हैं। तो उसके बाद फिर अपनी रोज़ी वगैरह के लिए ऐनकें, रुमाल, ये टोकरे वगैरह बच्चों के लिए, अपने बच्चों की कफ़ालत करने के लिए, उनकी तालीम जारी रखने के लिए, तो ये मैं ऐनकें वगैरह, रुमाल वगैरह, टब वगैरह बेचता हूँ। अच्छा, जब आप एसी चेक करने के लिए 2008 में चढ़े तो आप वहाँ एसी में क्या करंट आ गया था? क्या हुआ था जो आप जो है ना वहाँ दूसरी मंजिल से गिर गए थे? जी, वो करंट दूसरा जो इंस्टॉलर होते हैं ना, वो ये सीज़न में असल में रश होता है, तो वो इंस्टॉलर की गलती की वजह से ना वो अर्थ वाली जगह पे फ़ेज़ की तार लगी हुई थी। हुँ। तो उसकी वजह से करंट लग गया था, तो मैं दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया था। ये उनकी गलती की वजह से हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने इलाज वगैरह नहीं करवाया कहीं से? जी, जी, मैंने इलाज तो बहुत करवाया। मैंने तकरीबन 7-8 साल इलाज करवाया, लेकिन वो डॉक्टर कहते कि ये अब दूसरा हराम जो है ना बिल्कुल दबाव में आ गया, और फिर दूसरा ना बिल्कुल ये ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद जो है फिर आपने ये ऐनकों का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ परेशानी होती होगी बैठे हुए, लेटे हुए या ऐसे? जी, साथ-ज़ाहिर है बिल्कुल परेशानी तो होती है। परेशानी तो तब भी शुरू हो गई थी जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया, तो जब बच्चे छोटे-छोटे थे, जब मेरी नौकरी थी, तो फिर उस वक़्त तो परेशानी नहीं थी, तनख्वाह वगैरह का आसरा हो जाता था। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते थे, वो कॉपी वगैरह, पेंसिल वगैरह, फ़ीस वगैरह के लिए और शूज़ वगैरह लेने के लिए, वर्दियाँ लेने के लिए वो कहते थे वो पैसे दें, खर्ची वगैरह दें, तो फिर साफ-ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए मैंने ये अपना थोड़ा-सा कारोबार कर लिया है। तो जब जब यहाँ आप इतने ही जो है 17-18 साल से 15 साल से यहाँ ऐसे ही लेटे हुए हैं? जी, जी, ये मेरे ना बेड सोल की वज़ह से ना मैं फिर यानी दिन को उल्टा लेट जाता हूँ और रात को यानी करवट वग़ैरह पे ना यानी करवट पे लेटता हूँ। डॉक्टरों ने मना किया कि आप ज़्यादा देर उल्टा यानी लेटें और व्हीलचेयर पे ना बैठें, दबाव आने की वज़ह से ना ज़ख्म ख़राब हो जाता है। 2 साल मेरा ठीक भी हो गया था, मैं इलाज करवाने के लिए गया था पेशावर, तो मेरा बेहतर भी हो गया था ज़ख्म। अब दोबारा फिर गर्मी गर्मी की वज़ह से ना फिर हो गया। तो यहाँ पर फिर वॉशरूम वगैरह आप किस तरह जो है वो करते हैं? वॉशरूम में अब उल्टा जब लेटता हूँ, तो फिर तो यानी वॉशरूम के लिए ना छोटे पेशाब के लिए पहले तो दूसरा एमसी करके ना लेट जाता हूँ। तो बड़े पेशाब के लिए यानी वो रूटीन बनी हुई है, दूसरे तीसरे दिन वो उसके लिए जो ना कुर्सी वगैरह है मेरे पास। हाँ जी। जो खाने-पीने की फिर कोई डाइट्स अलग से हैं आपकी या जो नॉर्मल घर में बनता है वही खा लेते हैं? नहीं, नहीं, घर में जो नॉर्मल होती है वो ये नहीं खा लेता मैं। ऐनकें वगैरह बेचकर जो है अब गुज़ारा ठीक हो रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है। अल्लाह ताला रोज़ी कहते कि पत्थर में अल्लाह ताला कीड़े को भी देता, तो मैं जंगल में आपके सामने देखें अकेली मेरी दुकान है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ। तो ये जंगल में अपना दूसरा रोज़ी के लिए अपना बनाया हुआ, जो मेरे नसीब की रोज़ी होती है अल्लाह ताला दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत वक़्त से क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से? हुकूमत वक़्त से मैं तो ये देखता हूँ कि मैं एक ये समंदर है, मैं उसके किनारे पे बैठा हूँ, इधर से रोड से ऊपर सारे गवर्नमेंट के सरकारी मुलाज़िम, अफ़सर वग़ैरह सारे इधर से गुज़रते हैं। आज तक किसी ने कोई पूछा नहीं है, किसी ने कि क्या हुआ? मेरा 2 साल पहले मेरा घर जल गया था, तो मुकम्मल यानी सामान जल गया था, तो उसके लिए भी कोई नहीं पूछने के लिए कोई नहीं आया था। वज़ीर-ए-आज़म से ये है कि ये कारोबार के लिए हमें भी हेल्प की जाए, ताकि बंदा अच्छा कारोबार कर सके, दुकानदारी, अपने बच्चों की तालीम अच्छी दिलवा सके और इधर कोई कारोबार अच्छा बंदा कर सके। नाज़रीन, यहाँ पर जो है ये तकरीबन बड़े ही अरसे से जो है यहाँ पर लेटे हुए हैं
اور یہاں پر جو ہے اپنا چھوٹا سا کاروبار کیا ہوا ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی چھوٹا کام کر لے. اور یہ واقعی ہی جو ہے دھوپ کے اندر جو ہے یہاں پر ایک یہ چھال ڈال کر جو ہے یہاں پر کے اور رومال وغیرہ بیچ رہے ہیں تاکہ جو ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اسی طرح جو ہے یہاں پر یہ چرپائی پہ لیٹے ہیں اور کسی سے مانگ نہیں رہے. حکومت وقت سے جو ہے گزارش کی جاتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس چیز کے اوپر نوٹس لیں کہ ان کی جو ہے کوئی امداد کی جائے تاکہ یہ جو ہے اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کر سکیں, اپنے جو ہے روزگار کے لیے کچھ کر سکیں. اسی کے بارے میں آپ کے کہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہ جعفری کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہے WM نیوز. اللہ نگہبان پاکستان. زندہ باد.